नमस्कार दर्शकों, 11वें दिन के युद्ध में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत के युद्ध का एक अद्भुत मोड़ देखेंगे, जब सूर्यपुत्र कर्ण अपनी असाधारण वीरता और अपार शक्ति के साथ रणभूमि में प्रवेश करते हैं और द्रोणाचार्य को सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस महायुद्ध की एक नई शुरुआत को। जब अपराजेय पराक्रमी भीष्म का वध हुआ, तब कौरव योद्धा और पांडव दोनों ने स्थिति पर विचार किया। वास्तव में पितामह की मृत्यु के उपरांत कौरव सेना समुद्र में फंसी एक कमजोर नाव की तरह हो गई, जो हर दिशा से चलने वाले तूफान द्वारा उछाली जा रही थी। पांडवों द्वारा अत्यधिक पीड़ित कौरव सेना अपने घोड़े, रथ, योद्धाओं और हाथियों के साथ बहुत परेशान और भयभीत हो गई। तब कौरवों ने कर्ण को याद किया, जो वास्तव में देवरथ के समान था। सबकी दृष्टि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की ओर मुड़ गई, जैसे संकट में पड़ा व्यक्ति राहत देने वाले मित्र की ओर मुड़ता है। तब कौरव योद्धा चिल्लाए, कर्ण कर्ण, राधा के पुत्र, हमारे मित्र, जो युद्ध में अपने जीवन को त्यागने के लिए हमेशा तैयार है। महान प्रसिद्ध से युक्त महाबली कर्ण अपने अनुयायियों और मित्रों के साथ इन 10 दिनों तक नहीं लड़े। उन्हें जल्दी बुलाओ। सभी क्षत्रियों के सामने जब बहादुर और महान रथ योद्धाओं की बात हो रही थी, अपने वचन को याद किया, जब तक आप जीवित हैं हे पितामह, मैं कभी नहीं लड़ूंगा। यदि आप, हालांकि महान युद्ध में पांडवों के पुत्रों को मारने में सफल होते हैं, तो मैं दुर्योधन की अनुमति से वन में चला जाऊंगा। यदि दूसरी ओर आप, ओ भीष्म, पांडवों द्वारा मारे जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं, तो मैं एक ही रथ पर उन सभी को मार डालूंगा जिन्हें आप महान रथ योद्धा मानते हैं। सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण, जिसने भगवान परशुराम से शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और जिसकी वीरता का सामना नहीं किया जा सकता था, वास्तव में वही कौरवों को महान संकट से बचाने में सक्षम था, जैसे इंद्र हमेशा देवताओं को महान खतरों से बचाते हैं। कर्ण ने कौरव सेना को संबोधित करते हुए गरजते हुए कहा, वीरों, आज हमारे बीच महायोद्धा भीष्म पितामह नहीं रहे। उन्होंने हमें दृढ़ता, पराक्रम और सत्य का मार्ग दिखाया है। आज हमें उनकी विरासत को जीवित रखना है और उनके आदर्शों को जीवित रखना है। आज हमें एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ अपने शत्रुओं का सामना करना है। तैयार हो जाओ, अपनी तलवारें उठाओ, अपने धनुषों को कस लो और शत्रुओं को दिखा दो कि कौरव कौन है। हम अजेय हैं, हम अपराजेय हैं और हम ही विजयी होंगे। हमारे अंदर वो ताकत है जो पर्वतों को हिला दे, सागर को चीर दे। आज का दिन हमारा है। आज हम इतिहास रचेंगे। वीरता का परिचय दो और अपनी धरती मां को गौरवान्वित करो। कर्ण के इन उग्र और प्रेरणादायक शब्दों से सैनिकों के रक्त में जोश की लहर दौड़ गई और वे गर्जना करते हुए युद्ध के मैदान की ओर बढ़ चले। कर्ण को अपने रथ पर सवार देख दुर्योधन हर्षित होकर बोले, यह सेना आपकी सुरक्षा में है। अब मुझे लगता है कि उसे सही नेतृत्व मिल गया है। अब हमें वह निर्णय लेना चाहिए जो उचित और हमारे वश में है। भीष्म हमारे सेनापति थे, जिनमें पराक्रम और ज्ञान था और हमारे सभी योद्धाओं का समर्थन प्राप्त था। वह महान आत्मा थे, जिन्होंने 10 दिनों तक मेरे शत्रुओं को मारकर और महान गौरव प्राप्त कर हमें उचित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सबसे कठिन कार्य को अंजाम दिया, लेकिन अब जब वह स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो उनके बाद हमारे सेनापति के रूप में कौन उचित विकल्प है। बिना सेनापति के सेना थोड़े समय के लिए भी युद्ध में टिक नहीं सकती। आप युद्ध में सबसे आगे हैं, इसलिए अपनी सेना के सभी महान योद्धाओं में देखें और एक उपयुक्त सेनापति खोजें, जो पितामह का उत्तराधिकारी बन सके, जिसे आप युद्ध में उपयुक्त सेनापति मानेंगे। उसे हम सभी निस्संदेह मिलकर अपना सेनापति बनाएंगे। कर्ण ने कहा, ये सभी महान पुरुष हैं। हर एक उनमें से हमारा सेनापति बनने के योग्य है। वे सभी हर तरह की युद्ध कला में निपुण हैं। वे सभी पराक्रम और बुद्धिमत्ता से संपन्न हैं और युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि सभी एक साथ सेनापति नहीं हो सकते। केवल एक को सेनापति के रूप में चुना जाना चाहिए, जिसमें विशेष गुण हो। ये सभी एक दूसरे को समान मानते हैं, इसलिए अगर इनमें से एक को सम्मानित किया जाए तो अन्य असंतुष्ट हो जाएंगे और यह स्पष्ट है कि वे आपके लाभ की इच्छा से आपके लिए लड़ना छोड़ देंगे। हालांकि यह व्यक्ति सभी योद्धाओं का आचार्य है, वह उम्र में प्रगति पर है और सम्मान के योग्य है। इसलिए द्रोण, जो सभी हथियारों के उपयोग में श्रेष्ठ हैं, उन्हें ही सेनापति बना देना चाहिए। द्रोण सभी सेनाओं के सेनापतियों में से शक्तिशाली हैं, सभी हथियारों के उपयोग में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा
हे राजा, वह आपके आचार्य भी हैं, इसीलिए हे दुर्योधन, गुरु द्रोण को तुरंत अपनी सेनाओं का सेनापति बनाएं। कर्ण के इन शब्दों को सुनकर राजा दुर्योधन ने यह बात द्रोण से कही, जो सैनिकों के बीच में थे। दुर्योधन बोले, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ और आपके वंश की महानता, आपका ज्ञान, आपकी उम्र और बुद्धि, आपका कौशल, अजयता, दुनिया के मामलों का ज्ञान, नीति और आत्मसंयम, आपकी तपस्या और कृतज्ञता के कारण आप हर गुण में श्रेष्ठ हैं। इन राजाओं में से कोई भी आपसे बेहतर सेनापति नहीं हो सकता, इसलिए हमारी रक्षा करें। 10 और 1 अक्षौहिणी सेना को आपके आदेश का पालन करना चाहिए। इन सैनिकों को युद्ध की पंक्तियों में लगाकर आप हमारे शत्रुओं को मार डालें। आप एक महान धनुर्धर हैं। जब हम आपको धनुष तानते हुए देखेंगे तो हमें भी शक्ति मिलेगी। अर्जुन प्रहार नहीं करेगा। बिना संदेह, यदि आप हमारे सेनापति बन जाते हैं तो मैं युद्ध में युधिष्ठिर और उनके सभी अनुयायियों को पराजित कर दूंगा। दुर्योधन के इन शब्दों के बाद सेना आनंदित होकर महान प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। फिर द्रोण ने दुर्योधन को संबोधित करते हुए कहा, मैं मानव मामलों के विज्ञान को जानता हूं। मैं शैव हथियारों से भी परिचित हूं और विभिन्न प्रकार के अन्य हथियारों से भी। उन सभी गुणों को जिन्हें आप विजय की इच्छा से मेरी प्रशंसा करते हुए प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, मैं पांडवों के साथ लड़ाई करूंगा। पांडव मेरे साथ प्रसन्नता से नहीं लड़ेंगे। द्रोण की अनुमति से दुर्योधन ने फिर उन्हें शास्त्रों में वर्णित विधियों के अनुसार अपनी सेनाओं का सेनापति बना दिया। द्रोण की नियुक्ति के बाद सेना की खुशी शंखों की ऊंची आवाज से व्यक्त की गई। सेनाओं की कमान प्राप्त करने के बाद गुरु द्रोण ने सभी सैनिकों के बीच दुर्योधन से कहा, मैं आपका कौन सा कार्य पूरा करूं? आप वह वर मांगे जो आप चाहते हैं। फिर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और अन्य लोगों से परामर्श करने के बाद गुरु द्रोण से कहा, यदि आप मुझे वर देंगे तो वह होगा कि युधिष्ठिर को पकड़कर जीवित मेरे पास ले आइए। फिर गुरु द्रोण ने उत्तर दिया, किस कारण दुर्योधन, आप उनकी मृत्यु नहीं चाहते? यह एक महान आश्चर्य की बात है कि राजा युधिष्ठिर, धर्मराज का कोई शत्रु, उनकी मृत्यु की इच्छा नहीं रखता। चूंकि आप उन्हें जीवित देखना चाहते हैं, आप या तो अपनी जाति को समाप्त होने से बचाना चाहते हैं या आप पांडवों को युद्ध में पराजित करके उनके साथ भाईचारे का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। युधिष्ठिर को युद्ध में मारकर आचार्य विजय मेरी नहीं हो सकती। यदि युधिष्ठिर मारे गए तो अर्जुन निश्चित रूप से हम सबको मार डालेगा। सभी देवताओं द्वारा भी उन सबको नहीं मारा जा सकता, वे हमें समाप्त कर देंगे। युधिष्ठिर हालांकि अपने वचनों के प्रति सच्चे हैं। यदि उन्हें यहां जीवित लाया गया तो पुनः जुए में पराजित होकर उन्हें जंगल में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वे सभी युधिष्ठिर के प्रति आज्ञाकारी हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसी विजय स्थायी होगी, इसलिए मैं किसी भी प्रकार से राजा युधिष्ठिर की हत्या की इच्छा नहीं रखता। दुर्योधन के इस चालाक उद्देश्य को समझते हुए द्रोण, जो लाभ के विज्ञान, सत्य और महान बुद्धिमत्ता के साथ परिचित थे, ने थोड़ी देर सोचकर उन्हें वरदान दिया, जो इस प्रकार सीमित किया गया। द्रोण ने कहा, यदि वीर अर्जुन युधिष्ठिर की युद्ध में रक्षा नहीं करता है तो आप सबसे बड़े पांडव को पहले ही अपने नियंत्रण में समझ सकते हैं। अर्जुन के बारे में स्वयं देवताओं और असुरों के साथ इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपका अनुरोध करने का साहस नहीं करता। निस्संदेह अर्जुन मेरा शिष्य है और मैं उसका पहला आचार्य था। वह हालांकि युवा है, महान सौभाग्य से संपन्न है और अत्यधिक उत्साही है। उसने इंद्र और महादेव से कई हथियार प्राप्त किए हैं। अर्जुन को युद्ध से हटाया जाए, चाहे वह किसी भी माध्यम से किया जा सके। अर्जुन के हटने पर आप राजा युधिष्ठिर को पहले ही पराजित समझ सकते हैं। द्रोण द्वारा युधिष्ठिर की पकड़ का वादा किए जाने के बाद धृतराष्ट्र के मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर को पहले ही पकड़ा हुआ समझा। दुर्योधन ने द्रोण के पांडवों के प्रतिपक्षपात को जानते हुए उन्हें अपने वचन पर अडिग रहने के लिए उन परामर्शों को प्रकट किया। द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को पकड़ने का वादा करने के बाद धृतराष्ट्र के सैनिक उत्साहित हो गए। भारद्वाज पुत्र द्रोण ने सेना की कमान संभाली और युद्ध के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।